जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। श्रीमद् भगवत गीता का तीसरा अध्याय। गीता में कुल 18 अध्याय हैं और हर अध्याय में जीवन से जुड़ी कोई न कोई सीख जरूर मिलती है। श्री गीता का पाठ करने से व्यक्ति को जीवन की कई परेशानियों से छुटकारा मिल जाता है। आज हम आपको गीता जी के तीसरे अध्याय का महात्म्य बता रहे हैं। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, एक महामूर्ख व्यक्ति अकेला ही वन में रहता था। गलत कार्यों से उसने बहुत सा धन इकट्ठा किया। किसी कारण से वो सब धन जाता रहा। अब वो व्यक्ति बहुत चिंतित रहने लगा। किसी से पूछता कि कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे पृथ्वी में गड़ा धन भी मुझे मिले। किसी से पूछता कि कोई ऐसा उपाय बताओ जिसे लगाने से पृथ्वी में गड़ा धन दिखने लगे। तब किसी ने कहा, मांस मदिरा खाया करो। तब वह खोटा कर्म करने लगा, चोरी करने लगा। एक दिन धन की लालसा कर चोरी करने गया। मार्ग में चोरों ने उसे मार दिया। तदंतर उसने प्रेत की योनि पाई। उस प्रेत योनि में उसे बड़ा दुख हुआ। एक बट वृक्ष पर रात दिन चिल्लाया करे कि कोई ऐसा भी है जो मुझे इस अधम देह से छुड़ावे। कुछ समय बाद उसकी पत्नी जो गर्भवती थी, उसने एक पुत्र को जन्म दिया। जब वह पुत्र बड़ा हुआ तो एक दिन अपनी माता से पूछा, मेरा पिता क्या व्यापार करता था और उनका देहांत किस प्रकार हुआ। पुत्र के ऐसा पूछने पर माता ने बताया, हे बेटा, तेरे पिता के पास बहुत धन था। वह सब यूं ही जाता रहा। धन के चले जाने के कारण वह बहुत चिंतित रहने लगा। एक दिन धन की लालसा में वे चोरी करने गए, लेकिन मार्ग में चोरों ने उन्हें मार डाला। तब बेटे ने कहा, हे माता, उनकी क्या गति कराई है। माता ने कहा, नहीं कराई है। बेटे ने पूछा, हे माता, उनकी गति करानी चाहिए। माँ ने कहा, अच्छी बात है। तब वो पंडितों से पूछने गया और जाकर प्रार्थना की, हे स्वामी, मेरा पिता एक दिशा में जाकर मृत्यु को प्राप्त हुआ है, अतः उनका उद्धार किस तरह से हो सकता है। पंडितों ने कहा, तू गया जी जाकर उनकी गति कर, तब पितरों का उद्धार होगा। यह सुनकर वो अपनी माता की आज्ञा लेकर गया जी को गमन किया। प्रयागराज का दर्शन करके आगे को चला। रास्ते में एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। वहां पर उसे बहुत डर लगा। यह वही वृक्ष था जहां पर उसका पिता प्रेत योनि में प्राप्त हुआ था। उसी जगह चोरों ने उसे मारा था। तब उस बालक ने अपना गुरु मंत्र पढ़ा। उसका एक और नियम था, वो गीता जी के एक अध्याय का पाठ किया करता था। उस दिन उसने गीता जी के तीसरे अध्याय का पाठ कर पेड़ के नीचे बैठ गया। जिसे उसके पिता ने प्रेत योनि में सुना तो सुनते ही प्रेत योनि छूट गई और उसका शरीर देवताओं के समान हो गया। स्वर्ग से विमान आए और विमान पर चढ़कर पुत्र के सामने आया और आशीर्वाद देकर कहा, हे पुत्र, मैं तेरा पिता हूँ जो मरकर प्रेत हुआ था। तेरे इस पाठ करने से मुझे देवताओं के समान शरीर मिला है। अब मेरा उद्धार हुआ है और तेरी कृपा से मैं स्वर्ग जा रहा हूँ। अब तू गया जी को अपनी खुशी से जा। इतना सुनकर पुत्र ने कहा, हे पिताजी, कुछ और आज्ञा करो जो मैं आपकी सेवा करूं। तब उस देही ने कहा, मेरी 7 पीढ़ियों के पितर नरक में पड़े हैं। अब तू गीता जी के तीसरे अध्याय का पाठ करके इनको भी दुख से मुक्ति प्रदान कर। इतना वचन कहकर वह स्वर्ग को चले गए। तब उस बालक ने वहीं पर पुनः गीता जी के तीसरे अध्याय का पाठ किया और सब पितरों को उसका पुण्य देकर वैकुंठगामी किया। जो प्राणी गीता जी का पाठ करता है या सुनता है, उसका फल कहाँ तक कहें, कहने में नहीं आ सकता। जब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे लक्ष्मी, ये तीसरे अध्याय का फल है जो तुमने मुझसे सुना है। गीता के सारे अध्याय सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।